अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 पंजाब बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स, उसकी यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 1.1 के कंप्लीट सवालात बता दिए, उनके तमाम कॉन्सेप्ट बता दिया कि रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर क्या होता है और उसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तमाम आपको मैंने रूल्स बता दिए हैं जिसके तहत आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये कौन से रूल से बिलोंग करते हैं। और आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट, वो एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर है और इसको ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊं जो कि एक सवाल को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट क्या होता है, नीड होती है। ठीक है, तो चलो आ जाओ, विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और याद रखना, कोई भी सवाल में कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं उसके साथ साथ ही सॉल्व करते हुए आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट, हमारे पास पहला सवाल लिखा हुआ है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, आपने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। बेटा न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर क्या होती है स्टूडेंट, नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, और कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइजेशन करनी है। ठीक है, रैशनलाइजेशन अप्लाई करना है। तो बहुत ही आसान सवाल है स्टूडेंट। आपने सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद जो मैथ का रूल होता है कि आपने वापसी से वही सवाल को क्या कर देना है स्टूडेंट, उतार लेना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपके सामने जो सवाल था उस सवाल को वापसी से उतार दिया। रैशनलाइजेशन जब आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे लिखना होता है कि आप क्या करने जा रहे हो बेटा, रैशनलाइजेशन करने जा रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं रैशनलाइजेशन करने जा रहा हूँ। मैंने रैशनलाइजेशन लिख दिया। रैशनलाइजेशन करने का तरीका क्या होता है, इस चीज़ को याद रखना। रैशनलाइजेशन को करने का तरीका ये होता है कि जो भी डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है स्टूडेंट, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी डिनोमिनेटर वाली टर्म से, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। तो मैंने क्या कर दिया, 4 - 3 कर दिया। डिनोमिनेटर को, जो भी डिनोमिनेटर में होगा, नीचे वाली टर्म होगी, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो किससे, उसके अपोजिट साइन के साथ। मतलब प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा। अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। देखा कितने आसान तरीके से हमने इसको कर लिया। अब कुछ भी नहीं होगा, अब बहुत आसान तरीका है स्टूडेंट। अपने ऊपर वाली टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, जैसे कि 13 मल्टीप्लाई बाय, इसको सेट कर लेता हूँ, सॉरी, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 - √3। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट इस तरह से मैंने नीचे बनाया, नीचे वाली टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिखता हूँ 4 + √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - √3। याद रखना, जब भी रैशनलाइजेशन करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है। कौन सा, a - b का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में दोनों वैल्यू सेम है ना, तो एक मेरे पास फॉर्मूला होता है a - b का, सॉरी, a - b, a + b किसके बराबर होता है, a² - b²। ठीक है, किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर होता है। अब जरा गौर से देखो, ये वैसे ही लिखा हुआ है दोनों टर्म, एक प्लस में लिखा हुआ है एक माइनस में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक प्लस में एक माइनस में। तो मैं इसको इस फॉर्म में क्लोज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, इसको इस तरह से लिखने की कोशिश करूँगा। 13 को मैंने वैसे ही रहने दिया, 4 - √3 को मैंने वैसे ही रहने दिया, डिवाइड बाय, बेटा इसको फॉर्मूला लग जाएगा तो a का स्क्वायर मतलब पहली वाली वैल्यू के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। फिर कौन सा निशान है, माइनस, दूसरी वैल्यू क्या है बेटा, √3, तो √3 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अब चलो इसको और मजे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, ऊपर 13 ही बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 4 - √3 बचेगा, डिवाइडेड बाय 4 4 का कितना होता है बेटा, 16, और ये माइनस का 3 हो जाएगा। 16 में से 3 जाता है तो स्टूडेंट कितना बचता है, 13, 4 - √3 और नीचे 13 बच जाएगा। बेटा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में सेम वैल्यू है तो वो कैंसिल आउट हो सकती है। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 4 - √3। तो देखा कितने आसान तरीके से स्टूडेंट हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास बेटा ये वाला सवाल आ गया सेकंड पार्ट, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। तो सेम ही तरीका होगा जिस तरह से हमने अभी रिसेंटली सॉल्व किया है, हमने क्या करना होगा, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब ज़रा आ जाओ, आप सोल्यूशन लिखोगे। सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा से वही सवाल स्टूडेंट क्या कर दोगे, रीराइट कर दोगे। तो मैंने वही सवाल को दोबारा से रीराइट कर लिया। अब इसके बाद क्या लिखोगे, रैशनलाइजेशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, क्या हम क्या करने जा रहे हैं, रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। रैशनलाइजेशन करने का तरीका क्या होता है कि स्टूडेंट जो भी नीचे वाली टर्म होती है उसे क्या कर देते हैं, जा करके डिवाइड कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसी को ही स्टूडेंट √3 को डिवाइड कर देंगे √3 के साथ। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा मल्टीप्लाई किस तरह से होगा कि √2
प्लस का अंडर रूट 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट अंडर रूट 3 के साथ, डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। तो इसको मिला करके मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख दिया है। अब स्टूडेंट याद रखना, ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। मैंने डॉट का निशान इसलिए लगाया है ताकि क्या हो जाए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई शो कर रहा है, ठीक है। 5 फिर अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 से होगा, तो अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट 5, ठीक है। और नीचे वाली टर्म बेटा एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इसको देखो दोनों रूट के अंदर है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा जा सकता है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ऊपर वाली टर्म को भी स्टूडेंट मैं ऐसे ही करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रूट के अंदर, ऊपर वाली वैल्यू को भी करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3 और 3 बेस सेम पावर 8, तो 3 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम पावर 8 एक जैसी टर्म होती है तो क्या हो जाता है वो पावर में प्लस होना शुरू हो जाता है अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। तो ज़रा देखो 2 3 6 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। देखो कितना आसान सा सवाल था, इसको हमने कितने आसान तरीके से स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि बस इसका आपके पास तमाम ट्रम आ जाए। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 3 को, और देखते हैं वो कैसे सॉल्व हो रहा है। तो पार्ट नंबर 3 जो स्टूडेंट्स है वो भी बहुत इंतहाई आसान सवाल है, अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। सबसे पहले स्टूडेंट आपने सोल्यूशन लिखना होगा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को वापसी से क्या कर देना होगा, रीराइट कर देना होगा। तो मैंने रीराइट कर दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, इसी को रैशनलाइजेशन करना होगा, तो आपने हेडिंग डालनी होगी किसकी, रैशनलाइजेशन की। तो मैंने यहाँ पे रैशनलाइजेशन की हेडिंग डाल दी। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको रैशनलाइजेशन करनी होगी, तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 5, इस रूट 5 को भी 2 ही दफ़ा क्या कर दोगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, कैंसिल आउट होकर वही सवाल बन जाएगा, ठीक है। तभी हम लोग इस करते हैं, मैथ में कोई भी अपने मतलब से काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं जिससे सवाल दोबारा से बन जाए, ठीक है। अब चलो आज इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा रूट 2 माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, रूट 5 के साथ होगा, और नीचे वाली टर्म बेटा रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करोगे, इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो मैं 2 हो गया, डॉट हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, माइनस का 1 हो गया, डॉट हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, नीचे वाली दोनों रूट के अंदर ही है, तो 2 दफ़ा लिख लेते हैं इसको, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करोगे, कुछ भी नहीं, इन दोनों को अंदर लिख लो मल्टीप्लाई करके, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो रूट 5 ही रहेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट, स्क्वायर से रूट क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखो, 2 5 से कितना होता है बेटा 10 होता है, तो ये 10 हो जाएगा, ये अंडर रूट 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब बेटा ये हो जाएगा। कितने आसान तरीके से हमने इसको भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट जो गिवन है सवाल उसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा मुश्किल आपको लगे, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि हमारे पास हर सवाल स्टूडेंट बहुत आसान होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी आप जब कुछ कमेंट करते हो और बताते हो कि अगर आपको समझ में आता है, तो इससे मैं मोटिवेट होता हूँ और रेगुलर बेसिस पर फिर मैं आपको तमाम लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहूँगा स्टूडेंट इंशाल्लाह। तो चले आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सॉल्व करने का तरीका क्या है, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, ठीक है। अब इसमें रैशनलाइजेशन की हेडिंग डाल दो बेटा। तो रैशनलाइजेशन आप कैसे करोगे, इस तरह से करोगे, इसकी मैंने स्पेलिंग में थोड़ा सा गलती कर दी, खैर सही है, रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने इसमें रैशनलाइजेशन लिख दिया। अब रैशनलाइजेशन के बाद क्या करोगे, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। मेरे प्यारे बच्चों कैसे होगा ये मल्टीप्लाई होगा नीचे वाली टर्म के साथ, तो नीचे क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। देखें मेरे प्यारे बच्चों कितने आसान तरीके से ये हो गया सॉल्व। अब चलो आ जाओ, नीचे फॉर्मूला लगेगा क्योंकि दोनों सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में, और ऊपर क्या लग जाएगा स्टूडेंट, होल स्क्वायर लग जाएगा। तो हम होल स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो बेस सेम पावर क्या होता है ऐड, तो 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 और
6 माइनस 4 अंडर रूट 2। देखो दोनों सेम था तभी इसमें होल स्क्वायर लगाया, दोनों अलग अलग था तो दोनों को मैंने क्या करा स्टूडेंट, अलग अलग लिखा। कोई मसले की बात है ही नहीं। चलो आज जो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे चलते हैं। बहुत ही आसान तरीका क्या होगा स्टूडेंट, अब इसके आगे नीचे फार्मूला और ऊपर भी फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला क्या होता है, अगर माइनस होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये तो हम लोग बचपन से सीखे हैं ना स्टूडेंट, सीखना तकरीबन 6 क्लास से हम ये फार्मूला तकरीबन पढ़ रहे होते हैं अपने स्कूल लाइफ में। फिर उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, एक और फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, a माइनस बी और a प्लस बी के। तो स्टूडेंट ये वाली वैल्यू की जगह मैं ये करूँगा, ऊपर वाली वैल्यू की जगह ये लिख दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले टर्म करते हैं, a का स्क्वायर मतलब पहली वाली वैल्यू क्या है बेटा, a है, तो a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस का 2, a की वैल्यू क्या है बेटा 6 है, b की वैल्यू क्या है बेटा अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 है, ठीक है। फिर स्टूडेंट आखिरी में क्या है बेटा b का स्क्वायर मतलब जो आखिरी वाली टर्म है वो b है, तो 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया। मैंने इसको फार्मूला में ओपन कर लिया और नीचे वाला फार्मूला में क्लोज हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है बेटा 4 अंडर रूट 2 और इसके ऊपर होल स्क्वायर। देख लो स्टूडेंट कितने आसान सॉल्व होते जा रहे हैं। देखो हमें आता है, हमें सब कुछ आता है, हम हर चीज़ सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हमने क्या किया है, हमें शुरू से प्रैक्टिस करते रहे हैं, ठीक है। तो 6 का क्या होता है स्टूडेंट 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 6 6 36, 2 6 12 और 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 48 आ जाएगा। तो 48 हो गया और रूट 2 लग जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये स्क्वायर इसके साथ भी है, ये स्क्वायर इसके साथ भी है, तो 4 4 का कितना होता है स्टूडेंट 16 होता है और ये इससे कैंसिल आउट होगा तो क्या बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाएगा, तो मैं यहाँ पे 2 भी लिखूंगा। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं ये कैसे हो गया सर, ये तो रूट से रूट कट गया था। तो याद रखना रूट से रूट कट तो रही है वैल्यू, लेकिन 4 के साथ भी स्क्वायर जरूर है, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 6 6 36 माइनस का निशान, ये स्क्वायर इसके साथ भी है तो बेटा 2 2 4 4 16 और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ तो साथ में क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा, सही है स्टूडेंट। अब क्या होगा 36 मैंने वैसे ही लिख दिया, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है बेटा, अगर देखा जाए तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आती है 32 आती है, ठीक है। 16 2 32, तो मैं एक काम करता हूँ इसको साथ में लिख देता हूँ, 32 कर देता हूँ, ये जो रूट वाली वैल्यू है इसको बाद में लिख देता हूँ 48 रूट 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये भी हो जाएगा 36 माइनस का 16 2 32, सही है स्टूडेंट। इसको मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब जस्ट माइनस करके इसकी वैल्यू लेकर आनी होगी। 36 प्लस 32 किसके बराबर होता है स्टूडेंट 68 के बराबर होता है, माइनस का 48 डिवाइडेड बाय 2 और 36 में से अगर 32 जाता है तो स्टूडेंट 4 बचता है। देखो आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक जाना है तो 68 डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा, 48 डिवाइडेड बाय 4 और रूट 2 लगा दूंगा, मतलब इसको अलग-अलग कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि बुक में इसको क्या किया हुआ है स्टूडेंट अलग किया हुआ है, तो मैं अलग करके ही इसको क्या कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 चलेगा, 4 7 जा 28, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो बेटा मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 17 माइनस ये 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 12 अंडर रूट 2, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया, आंसर बना दिया। कितने आसान तरीके से स्टूडेंट ये भी सॉल्व हो गया, थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। खैर ये सॉल्व हो गया। चलो आज जो आप इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो कैसे सॉल्व हो रहा है। अब स्टूडेंट मेरे पास पार्ट नंबर 5 आ गया है। चलो आज इसको भी सॉल्व करते हैं, जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि हम इसको सीख चुके हैं। तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय बेटा अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 2, ये सवाल लिखा। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करा, रैशनलाइजेशन की हेडिंग डाल दी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रैशनलाइजेशन की हेडिंग डाल दी थी स्टूडेंट। फिर उसके बाद क्या करा, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ठीक है। अच्छा ऊपर माइनस है और नीचे क्या है स्टूडेंट प्लस है, ठीक है। अब इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2, क्योंकि बताया था नीचे वाली टर्म का अपोजिट लिखते हैं, तो अपोजिट में यही आ रही है वैल्यू। अब ऊपर वाली टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, दोनों का साइन सेम है, तो क्या लिखेंगे अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2 और इसका होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस
का अंडर रूट 2। इसमें दोबारा से स्टूडेंट क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा। चलो आ जाओ इसको उसी अंदाज में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, फार्मूला जो होता है मेरे पास वो वही वाला फार्मूला होता है जो अभी हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन में लगाया था। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। और एक फार्मूला होता है स्टूडेंट क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है स्टूडेंट किसके, a प्लस बी और a माइनस बी। ये प्लस माइनस आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट। चलो आ जाओ फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको फार्मूला में ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 2, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, अंडर रूट 3 है, b की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का निशान, b का स्क्वायर मतलब रूट 2 का होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 माइनस का 2, ये दोनों रूट के अंदर है तो इसको ऐसे लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस का स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ 3 माइनस 2 बचेगा तो कैंसिल आउट हो गया था रूट, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गौर से देखा जाए 3 प्लस 2 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है, 5 लिख दिया। माइनस का निशान 2, 3 2 का कितना होता है स्टूडेंट, 6 होता है तो 6 लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या बनकर क्या आया, 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। दिस इज योर आंसर। देखा कितने आसान तरीके से हमने इस सवाल को भी स्टूडेंट क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। वो लास्ट पार्ट है इस वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का। तो पार्ट नंबर 6 बेटा हमारे पास जो है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप आराम से लिख सको। देखो हमें ना सब कुछ आया हुआ है ना, इसलिए हम लोग इसको अब आराम से तुम लोग समझ के इसको क्या कर सक रहे हो स्टूडेंट, सॉल्व कर सक रहे हो। पहले क्या था, मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब क्या है, अब यही चीज़ आसान हो गई। बस याद रखना मैथ्स में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए स्टूडेंट तो आपको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से रखनी है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट, क्वेश्चंस लिखने में, क्योंकि एक साथ तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवाते हैं वीडियोस में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस लिखने में क्या हो जाती है स्टूडेंट, गलती हो जाती है, ठीक है, या फिर किसी साइन की गलती हो जाती है। बस आपने कॉन्सेप्ट सही रखना है स्टूडेंट। मैं अभी से आपसे माजरत करता हूँ अगर मेरे से कहीं पर भी साइन का कोई इशू होता है, ठीक है, तो आप उसे करेक्ट खुद भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपसे माजरत कर लेता हूँ क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स के वो गलती दोबारा एडिट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको पहले बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, कभी कभार क्या होता है कि इस तरह के प्लस सवाल में प्लस लिखा हुआ था, मैंने गलती से माइनस लिख दिया, ठीक है, और पूरा सवाल माइनस में ही सॉल्व करवा दिया। मेरा बस आपके साथ ये होता है कंसेप्ट कि आपको कॉन्सेप्ट तो मिल रहा है, ठीक है, चलो माइनस करके मैंने सॉल्व करवाया है, लेकिन वो माइनस की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो ठीक, तो मतलब कि हमने जो सॉल्व किया वो तो ठीक किया ना क्वेश्चन, तो इस तरह से आप समझ जाया करो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, रैशनलाइजेशन की हेडिंग डालोगे, ठीक है। तो हम स्टूडेंट रैशनलाइजेशन की हेडिंग डाल देते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करोगे स्टूडेंट, रैशनलाइजेशन करोगे, 4 लिखोगे, अंडर रूट 3 लिखोगे, 7 लिखोगे, रूट लगाओगे, प्लस लिखोगे, अंडर रूट 5 लिखोगे, ठीक है। ये 5 लग रहा है तुम लोगों को भी ना, इसको इस तरह से कर देता हूँ फिर समझ में आएगा, ठीक है। रैशनलाइजेशन करते वक्त क्या करते हैं, रूट 7 लिखा, माइनस का निशान लगाया, रूट 5 लिखा, डिवाइडेड बाय क्या, रूट 7 लिखा, माइनस का निशान लगाया, रूट 5 लिखा, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू को चेंज कर देना है। ऊपर वाली टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म नीचे से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट ऊपर फॉर्मूला नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि ऊपर ऐसा कोई कंडीशन बनी नहीं रही है, ठीक है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में डायरेक्टली लिख दिया। और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नीचे फार्मूला ज़रूर लगेगा, तो नीचे हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी और a प्लस बी का, तो रूट 7 माइनस का रूट 5 हो गया। अब क्या करोगे स्टूडेंट, इसमें फार्मूला मेरे पास एक ही लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी के, ठीक है। चलो आज इसको लिख लेते हैं। तो अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो 4 रूट 3 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, रूट 7 के साथ होगा, माइनस का निशान, फिर ये 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा स्टूडेंट, रूट 5 के साथ होगा, क्योंकि ये इससे हुआ, फिर ये स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9 के बच्चों, बहुत ही आसान है, नीचे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला का 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया। तो स्टूडेंट अब क्या बचा, इसको साथ में लिख दो, तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट 7 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का निशान 4 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 7 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 3 7 ज़ा
हम 3 को 7 से करेंगे 21 आ जाएगा, माइनस का निशान 4, 3 5 से कितना होता है स्टूडेंट 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 में से क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अगर मैं 21 का भी एलसीएम लूँ तो स्टूडेंट 3 और 7 ही आएगा, ठीक है। अगर आप देखो 21 का हम एलसीएम लेते हैं उसको कैंसिल आउट करते हैं तो क्या होगा 3 7 से 21 और 7 1 7। उसी तरह से अगर 15 का भी एलसीएम लोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। तो एक काम कर सकते हो, इसको इस तरह से सेपरेट कर सकते हो, 4 21 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट 221 माइनस 2 अंडर रूट 15। तो स्टूडेंट हमने इस पहले सवाल को कम्प्लीटली अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर लिया। अब चलो आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड के पेपर के लिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से स्टूडेंट सॉल्व हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ है उस सवाल को स्टूडेंट वापसी से क्या कर देना है रीराइट कर देना है। तो मैंने क्या कर दिया वापसी से रीराइट कर दिया। याद रखना होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, होल स्क्वायर अगर लगा होता है किसी के ऊपर होल पावर तो वो इसके साथ भी होता है और स्टूडेंट वो इसके साथ भी होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 81, इसके ऊपर लगा दूंगा स्टूडेंट माइनस का 3/4, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 16। अच्छा, इसको करने से बेहतर है ना कि आप पहले क्या कर लो पावर को पॉजिटिव बना लो, ठीक है। ये करने से पहले क्या कर लो पहले पावर को पॉजिटिव बना लो। जब भी पावर हमारे पास नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करना होता है स्टूडेंट, तो ये ऊपर और ये नीचे कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं रूल के हिसाब से। तो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, मेरे पास हो जाएगा 16/81 और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3/4 पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट 4 कर दिया। अब क्या करना होगा, ये पावर इसके साथ भी स्टूडेंट यानी पावर इसके साथ भी है, तो 16 की पावर क्या हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे 81 की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3/4, ठीक है। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम 16 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 16 का एलसीएम क्या आता है स्टूडेंट 2 की टेबल से करो, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो कितने 2 बन गए बेटा 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या है 3/4, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह से स्टूडेंट 81 का भी आपने क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा और देखना होगा एलसीएम मेरे पास क्या बन करके आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 3 की टेबल से करूँ तो 3 2 ज़ा क्या होता है स्टूडेंट 6, एक यहाँ चले गया तो 2 हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 की टेबल 9 दफ़ा पढ़ो तो 27 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 3 की पावर कितनी आ गई स्टूडेंट 4 आ गई, ठीक है। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो बेटा इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, इस 4 से ये 4 क्या हो गया स्टूडेंट कैंसिल आउट हो गया। तो 2 की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पे और 3 की पावर स्टूडेंट क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट 2 को 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 3 ज़ा 6 मत कर देना, बल्कि क्या करते हैं उसको उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाता है, इस तरह से 3 दफ़ा खोल लिया जाता है और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लिया जाता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो क्या आ गया वैल्यू बेटा 8 आ गया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो आंसर क्या आएगा 8/27। तो देखो हमने इसको सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट इस तरीके से। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ गया स्टूडेंट, इसको भी सॉल्व करते हैं। आपने सोल्यूशन लिखा, सवाल को स्टूडेंट वापसी से क्या कर दिया रीराइट कर दिया। तो माइनस का 2 है यहाँ पे पावर, यहाँ पे 4/9 है और पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 16/27 है। स्टूडेंट याद रखना मैथ के अंदर जो पावर माइनस होती है ना ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं और पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या होता है इसको ऊपर और इसको नीचे मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 4/3 की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट होल स्क्वायर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब जरा गौर से देखना, जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल होता है, ये ऊपर और ये नीचे हो जाता है, ठीक है। लेकिन साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। डिवाइड को अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा स्टूडेंट 9/4 और इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा होल की पावर 3 लग जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है ही तो 16/27 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करोगे स्टूडेंट इस स्क्वायर को सबके साथ साथ लिख दोगे, 4 का स्क्वायर भी हो गया, 3 का स्क्वायर भी हो गया, 9 का क्यूब भी हो गया स्टूडेंट, 4 का क्यूब भी हो गया, मल्टीप्लाई बाय 16 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 27 हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब जो टेबल से स्टूडेंट जो वैल्यू कट रही है उसे क्या कर दो कैंसिल आउट कर दो। पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से ये होगा स्टूडेंट। तो देखो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 है, स्क्वायर है ना, और नीचे क्या स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 9 को 3 दफ़ा लिखना है, 1 2 3, और नीचे कितने दफ़ा लिखना है, 3 दफ़ा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ रहा है, 16 और 27। पहले तो देखो, देखकर जो जो कटते जा रहा है उसे काटते जाओ। इस 4 से ये 4 कट रहा है, इस 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। उसी तरीके से स्टूडेंट अगर देखा जाए 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये भी कट गया, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब कौन सी टेबल से कट रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये भी 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। एक और वैल्यू कट रही है स्टूडेंट, 9 1 ज़ा 9, 9 को अगर हम 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया, लेकिन इस 3 से स्टूडेंट ये 3 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास बच क्या आ रहा है, मेरे पास सिर्फ बच रहा है 3 और 4, बाकी सब कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 से कितना होता है, 12 होता है। तो ये बिल्कुल बहुत ही आसान सा सवाल था, 2 मिनट में स्टूडेंट हमने क्या कर लिया, इस सवाल को सॉल्व कर लिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में यहीं पर लिख लेता हूँ कि मेरे पास क्या गिवन है, 0.027 और इसकी पावर क्या है बेटा, माइनस का 1/3, ठीक है। क्या है, माइनस का 1/3, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टूडेंट इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो चलो आज इसको फाइंड आउट करते हैं। बेटा याद रखना, अगर मेरे पास इस तरह से कंडीशन होती है ना, क्या मतलब कि पॉइंट में वैल्यू दी हुई होती है, तो पहले सवाल को वैसे उतारोगे, 0.027 डिवाइडेड बाय, अभी नहीं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, अभी जस्ट सवाल को वापसी उठा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब याद रखो भैया 27 है, 27 के पहले कितना जीरो है, 1 और 2 जीरो है, ठीक है। जब भी हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो मैं क्या करूँगा, 27 वैसे ही लिखूंगा और डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा, 100, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे देखो तुम्हारे कैलकुलेटर में यही वैल्यू आएगी, 0.027, ठीक है। क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा डेसिमल में बना रहा हूँ ताकि हम क्या कर सकते, फ्रैक्शन में बना रहा हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, इसको सॉल्व कर सकूँ। बेटा माइनस को पॉजिटिव करना है तो ये ऊपर और ये नीचे, तो क्या हो जाएगा, 27 नीचे चले आएगा और 1000 ऊपर आ जाएगा। तो 1000 ऐसे ही लिखा गया, नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 27 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब 1/3 स्टूडेंट 1000 के साथ भी है और 27 के साथ भी 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं आ रही है। लेकिन अब क्या करना होगा, अब आपको इसका थोड़ा सा वो करना होगा, एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ सबसे पहले 1000 का। तो 1000 का अगर तुम एलसीएम लोगे तो उसमें 10 की टेबल से काटो, 10 की टेबल अगर 100 दफ़ा पढ़ोगे तो 1000 आ जाएगा, 10 की टेबल अगर 10 दफ़ा पढ़ोगे तो 100 आ जाएगा, और 10 1 से कितना होता है 10। तो मतलब इसमें क्या हो गया स्टूडेंट, 10 की 100 की 1000 की पावर 3 हो जाएगी, मतलब 10 की पावर 3, 1 2 3 है तो क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। डिवाइड में 27 है बेटा, 27 का भी एलसीएम ले लो। तो 3 की टेबल से करो, 3 9 से 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो इसमें भी बेटा 3 दफ़ा 3 आया है तो क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इस 3 से 3 करता है, 3 से 3 करता है, तो स्टूडेंट्स का आंसर क्या आ जाएगा, 10/3। तो दिस इज योर आंसर। हमने इस वाले सवाल को भी स्टूडेंट क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। इन दोनों सवाल का आप स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। चलो आज अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। फिलहाल हमारा यहाँ पे इसका यहीं पर आंसर आ चुका है, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर बना दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास वो कौन सा क्वेश्चन है ताकि मेरे पास आ जाए। तो ये मेरे पास सवाल है यहाँ पे, ओपन मैंने कर लिया, साथ साथ ही बना लेते हैं, ठीक है, विदाउट पॉज किए हुए। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 बेटा ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, √7 है, x की पावर 14 है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई y की पावर 21 है, फिर मल्टीप्लाई z की पावर 35 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होता है स्टूडेंट, y की पावर 14 और z की पावर 7, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब जो याद रखना, जो भी एज यहाँ पे पावर होती है, ठीक है, जो भी यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, एज पावर होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मेरे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट, रूट लिखा हुआ हो, 3 लगा हुआ और नीचे 4 लिखा हुआ हो, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 4 की पावर 1/3। अगर सिर्फ रूट लगा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, रूट की पावर 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से 4 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो याद रखना, जो भी रूट लगा हुआ होता है विदाउट कुछ लिखा हुआ है तो इसमें क्या होता है, पावर 1/2 होती है। लेकिन क्यूब लगा हुआ है तो 1/3, 4 लिखा हुआ है तो 1/4, 5 लिखा हुआ है तो 1/5। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो चलो आ जाओ, स्टार्टअप लेते हैं और इसको सॉल्व करने की स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि मेरे पास बेसिकली ये सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो चलो आज रूल को अप्लाई करेंगे और इसको एक एक करके
स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन लिखने के बाद वापसी से सवाल को क्या कर दो, उतार दो। तो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7 और यहाँ पे भी क्या आ गया स्टूडेंट 7 आ गया। अब मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये रूट की जो वैल्यू है 1/7 है, तो मतलब क्या हो जाएगा x की पावर 14 y की पावर 21 z की पावर 35 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7 और यहाँ पे क्या लग जाएगा स्टूडेंट 1/7 पावर लग जाएगा। अब 1/7 पावर लग गया है स्टूडेंट, अब ये 1/7 इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी है, तो सबके साथ में क्या कर दूंगा स्टूडेंट 1/7 लगा दूंगा। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू कट रही है और कौन सी वैल्यू नहीं कट रही है। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसको मैं फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, x की पावर 14 है मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1/7, y की पावर 21 है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई किससे होगा 1/7 के साथ, फिर दोबारा मल्टीप्लाई z की पावर स्टूडेंट क्या है 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 फिर z की पावर स्टूडेंट क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। जो वैल्यू कट रही है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। 7 1 7 7 2 14 7 1 7 7 3 21 7 1 7 7 5 35 7 1 7 7 2 14 7 1 7 7 1 7। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे पास जो वैल्यू बच गई है उसको लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आ रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक का आंसर बनाना है हमें, तो यहाँ पे x की पावर 2 बचा है मल्टीप्लाई बाय y की पावर 3 बचा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय z की पावर स्टूडेंट 5 बची है, यहाँ पे y की पावर 2 बची है और यहाँ पे z की पावर 1 है, तो z को लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। अब याद रखना डिवाइड का ये रूल होता है कि अगर ऊपर सेम टर्म हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये ऊपर जाके माइनस हो सकती है इसकी पावर। इस तरीके से देखो x का स्क्वायर था, इसके साथ नीचे कुछ भी नहीं था, छोड़ दिया इसको वैसे ही, इसको ऊपर लेके गया तो y की पावर 3 है, ये दोनों सेम है, बेस सेम है, ऊपर जाके जो भी यहाँ पे साइन होता है उसका अपोजिट ऊपर हो जाता। 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान z की पावर 5 है, यहाँ पे 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज को मैं ऊपर ले गया तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और y में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और z में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा इसमें z की पावर 4। तो दिस इज योर आंसर। हमने देखो इस सवाल को कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, उसकी वैल्यू हमारे पास किस तरह से फाइंड आउट होगी। जब तक के लिए आप इसका क्या ले लो स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बेटा मेरे पास जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, तो लिखा हुआ है 5 25 फिर क्या हो जाएगा n+1 फिर इसके बाद माइनस का निशान 25 फिर 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय क्या है बेटा 5.5 फिर इसके बाद लिखा हुआ है इसके ऊपर पावर लगा हुआ है स्टूडेंट 2n प्लस का 3 माइनस का निशान 25 और इसके ऊपर क्या हो जाएगा n+1। तो स्टूडेंट ये वैल्यू है इतनी बड़ी सी, इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं इसको सवाल को दोबारा से उतार लेता हूँ अपने रूल के अकॉर्डिंग। तो मैंने 5 लिखा 25 लिखा n+1 लिख दिया माइनस का निशान 25 × 5 2n लिख दिया डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 की पावर 2n प्लस का 3 और माइनस का 25 की पावर क्या हो जाएगा n+1। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब करना क्या है, अब बताता हूँ तुम लोगों को करना क्या है। कुछ ज़्यादा काम नहीं करना, बहुत आसान से ही काम है। आपने ये करना है कि स्टूडेंट ये 5 लिखा 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है ना, तो मैं 5 की पावर 2 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या कर दिया 5 की पावर 2 कर दिया। 5 5 का कितना होता है 25 होता है और फिर ऊपर n+1 लिखा हुआ था उसको वैसे ही लिख दिया। सही है, माइनस का निशान 5 की पावर स्क्वायर किसके होता है 5 5 25 और जो ये लिखा हुआ था बेटा ऊपर 2n इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, डिवाइड में मेरे पास क्या हो जाएगा ये जिस तरह से लिखा होता है इसको वैसे ही लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल टर्म है तो ये वैसे ही उतर जाएगा 5.52n प्लस का 3। ठीक है, उसी तरह से ये माइनस का निशान है, यहाँ पे 25 का क्या हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर पावर क्या आ जाएगी बेटा n+1। तो क्या लिख दूंगा n+1 लिख दूंगा। ठीक है, अब इसको पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो इसको अगर इसको इसका मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो ये मेरे पास क्या बन करके आएगा, गौर से देखना 5.5 2n 2 1 2। ठीक है, माइनस का निशान
ये वाली टर्म भी स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकेगी, लेकिन याद रखो बेस सेम पावर क्या होता है, ऐड होता है। बेस सेम पावर क्या होता है स्टूडेंट, ऐड। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2n है, तो इसको एक दफ़ा लिख सकता हूँ और 2 + 2n कर सकता हूँ। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, बेस सेम पावर ऐड होता है ना, a मल्टीप्लाई बाय a, तो a की पावर 1 इसकी पावर 1, तो a 1 + 1 बराबर होता है a² के। तो उसी तरह से मैंने इसमें इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2n, दोनों सेम है, तो 2n + 2n कर दिया। नीचे आ जाते हैं बेटा, इसमें भी बेटा इसकी पावर क्या है, 1 है, तो ये इसके अंदर प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा 5 2n प्लस का 3, इसकी पावर 1 थी तो इसमें आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो गया 1 हो गया, माइनस का निशान, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2n 2n = 2n और 2 2 = 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो हमने इसका काम कर लिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे मेरे पास क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ ये वाली टर्म को भी अगर मैं प्लस करवाना चाहूँ तो मैं प्लस करवा सकता हूँ। पहले जो मेरे पास बाकी टर्म बची हुई है उसको पहले लिख लेता हूँ, 5.52n प्लस का 2 माइनस का 5.2n, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 2n प्लस का 4, ठीक है, माइनस का निशान 5 2n प्लस का 2। ठीक है, यहाँ तक तो स्टूडेंट हमने क्या कर लिया, इस वाली टर्म को लिख करके मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, सारी टर्म को मैंने प्लस भी कर लिया और इसको इस फॉर्म में लिख भी लिया। अब क्या करना होगा, अब तुम्हें ना कैंसिल आउट करवाना है। अब क्या करोगे तुम लोग स्टूडेंट, इसको इस तरह से करने की कोशिश करोगे ताकि दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ 5 + 2n है, प्लस का 2 है, और यहाँ पे 5 + 2 + 2n, तो दोनों वैल्यू सेम है। अगर इन दोनों में से मैं कॉमन निकालूँ तो कॉमन निकाला जा सकता है, लेकिन नीचे वाली वैल्यू दोनों सेम नहीं है, तो उसको सेम बनाने के लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। 5 की पावर 2n + 2 वैसे ही लिखा, 5 की पावर 2 + 2n मैंने वैसे ही लिखा, डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा स्टूडेंट, इसको इस तरह से लिख दूँ, 5 2n प्लस का 2 प्लस का 2, ठीक है, माइनस का 5 2n प्लस का 2 मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखना है स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ। इसको अगर मैं 5 लिख करके अलहदा कर दूँ 5 की पावर 2, तो मेरे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेस सेम पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो 5 + 2n प्लस का 2 लिखा, इसको अरेंज करके लिख दो, 5 2n प्लस का 2 बाद में लिख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n प्लस का 2 लिख दिया। ठीक है, दोबारा बेस सेम पावर ऐड होकर वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माइनस का 5 की पावर 2n प्लस का 2 लिख दिया। बेटा ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल दो, तो 5 की पावर 2n प्लस का 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कटी तो क्या बचा 5, माइनस का निशान, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कटी तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे से कॉमन क्या आ रहा है बेटा 5 की पावर 2n प्लस का 2, तो क्या बच रहा है बेटा, ये वाली वैल्यू से ये वैल्यू कटा तो यहाँ पे क्या बचा 5 का स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू से ये वैल्यू कटा तो मेरे पास 1 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे आंसर लेकर आना था। ये दोनों कट गया स्टूडेंट, तो 5 - 1 डिवाइडेड बाय 5 5 से कितना होता है 25 माइनस का 1, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, ये कितना बचेगा 24 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको टेबल से काट दो और बता दो क्या हो जाएगा, 4 1 = 4, 4 6 = 24, तो 1/6 स्टूडेंट इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये समझ में आ सके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका सॉल्व। अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 आ गया स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले 16 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2। ठीक है, 2 2 = 4 और 2 1 = 2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन लिखने के बाद स्टूडेंट वापसी से मेरे प्यारे बच्चों क्या करो, सवाल को टार लो। ठीक है, तो x + 1 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 4 2x है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय 8x + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब मेरे पास 16 की पावर क्या होगी ऐसी जिससे x + 1 आ जाए। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, मतलब 16 की पावर 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब 2 की पावर क्या होगी 4 होगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 16 आ जाएगा, तो 2 की पावर 4 लिख दिया और उसके ऊपर क्या लिख दिया स्टूडेंट x + 1। ठीक है, इस तरह से मैंने आपके सामने लिख दिया। 20 को बेटा इस तरह से लिख लो ताकि क्या हो सके, हम बेस सेम पावर ऐड करवा सकें। 20 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 5 × 4 तो लिखा जा सकता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 की पावर 2x, तो मैंने यहाँ पे 4 की पावर 2x लिख दिया। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 की पावर x - 3, तो ये सेम टू सेम वैसी रहेगी, 2 की पावर x - 3, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मल्टीप्लाई का निशान बेटा यहाँ पे 8 है, तो 8 किसका, अगर मैं एलसीएम लूँ ना 8 का, तो मेरे पास देखो क्या बनेगा 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2, तो 3 मेरे पास 2 आएंगे। ठीक है, तो मैं अब लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और फिर उसके ऊपर क्या हो जाएगा x + 2। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, आपके सामने इसको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे, ये देखो, अगर मैं इसको इस तरह से लिखने की कोशिश करूँ
अगर मैं इसको भी 2 की पावर 2 कर देता तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? हाँ, 2 की पावर अगर 2 कर दूँ स्टूडेंट, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया, लेकिन 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया है। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। 4x ज़ा 4x, तो 2 वैसे ही लिखा है, ऊपर 4x हो गया, 4 1 ज़ा 4 हो गया, ठीक है। प्लस का निशान, 5 तो वैसे उतरेगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई का निशान, 2 की पावर क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, और फिर उसके बाद क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 4x लिख दूंगा, ठीक है, 2 2 ज़ा 4x, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 की पावर x माइनस 3, मल्टीप्लाई का निशान, 3x क्या होता है, मेरे पास 3x ही होता है, तो इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो 2 3x, ठीक है, और 3 2 ज़ा 6, ठीक है स्टूडेंट, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, 2 की पावर 4x, प्लस का 4 वैसे ही लिखा, प्लस का निशान वैसे लिखा, 5 लिखा। देखो बेस सेम, पावर क्या होता है स्टूडेंट, ऐड होता है, तो मैं इसमें पावर ऐड कर दूंगा, 2 की पावर 4x और प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड हो गई। नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो दोनों सेम है, बेस सेम पावर ऐड हो गई। याद रखना सिर्फ मल्टीप्लाई की कंडीशन में बेस सेम पावर ऐड होता है, प्लस की कंडीशन में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर x है, माइनस 3 है, पावर ऐड होगा तो क्या होगा, एक ही दफ़ा 2 लिखाएगा, 3x हो जाएगा, और प्लस का स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने आपके सामने स्टूडेंट कुछ इस तरीके से लिख दिया है। चलो आज इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट 2 की पावर 4x प्लस का 4, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 की वैल्यू बेटा ये भी सेम टू सेम वैसे उतर जाएगा, x और 2 की पावर 4x प्लस का 2, ठीक है। तो इसको मैंने आपके सामने वैसे ही लिखा है। नीचे वाली टर्म को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास 2 ऐसे हो जाएगा, x प्लस 3x, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4x हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, प्लस का 3 बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, प्लस का 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस का 3 लिख दिया। कोई मसले की बात स्टूडेंट नहीं है। अब ज़रा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि इस मुझे ना कॉमन लेना है, ठीक है। तो अगर मैं 2 की पावर 4x प्लस की पावर 2 प्लस 2 कर दूँ, जैसे पिछले सवाल में किया था, तो वैसे ही कर दिया। 5 का निशान वैसे ही लगाया, 2 की पावर 4x प्लस का 2 मैंने वैसे ही लिख दिया। डिवाइडेड बाय क्या कर दिया स्टूडेंट, इसको भी मुझे बनाना है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 4x प्लस का 2 और प्लस का 1, ठीक है। इस तरह से मैंने कुछ करा है इसको, ठीक है। अब ज़रा आप गौर से देखना, 2 की पावर 4x प्लस का 2 साथ लिखा, लेकिन फिर 2 की पावर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, बेस सेम पावर ऐड होगा, वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। प्लस का निशान 5, फिर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4x प्लस का 2 वैसे ही लिखा। नीचे भी क्या करूँगा स्टूडेंट, 2 की पावर 4x प्लस का 2, ये 1 है, इसको अलहदा करके स्टूडेंट 1 करके लिख दिया, ठीक है। 1 वैसे शो नहीं करते, लेकिन मैंने लिख दिया है, ठीक है। दोबारा ऐड होगा तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा। अब देखो ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, 2 की पावर 4x प्लस का 2, ठीक है, कॉमन आ गया, ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 की पावर स्क्वायर बचा, प्लस का निशान, इससे बेटा ये कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा, 5 बचा। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये नीचे वाली टर्म तो वैसे उतर जाएगी, 2 की पावर 4x प्लस का 2 और डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा इस वाली टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, अगर देखा जाए तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 प्लस 5 कितना होता है स्टूडेंट, 9/2। तो दिस इज़ योर आंसर। हमने देखो इसका आंसर इतने आसान तरीके से क्या कर लिया स्टूडेंट, बना लिया, और मेरे बुक के अकॉर्डिंग में स्टूडेंट बिल्कुल ये सवाल का आंसर क्या है, सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 आ गया है, चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट सोल्यूशन करा, 64 लिखा, पावर माइनस का 2/3 कर दिया, डिवाइडेड का निशान बेटा 9 लिखा, उसके बाद पावर माइनस का 3/2 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो हमने काम स्टूडेंट सही किया है। अब क्या करोगे, अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि हमें ना पावर नेगेटिव में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। नीचे क्या छुपा बेटा, 1 छुपा हुआ है, तो 1 ऊपर और 64 नीचे, तो क्या आ जाएगा, 64 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास स्टूडेंट डिवाइड का निशान है, डिवाइड लगाया। अब क्या हो जाएगा, 9 के नीचे बेटा क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, ठीक है। मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो 1 ऊपर 9 नीचे, तो 1/9 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था स्टूडेंट जब भी डिवाइड लगा होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई का निशान, 9 ऊपर और 1 नीचे आ गया, तो 9 ऊपर आ गया, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव में वैल्यू रहेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को भूलना मत। अब बेटा 64 बेसिकली हमारे पास कौन सी टेबल से कटेगा, तो 4 की टेबल से काटे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 64 आराम से बन जाएगा, ठीक है। देखो अगर मैं 4 लिखूँ और यहाँ पे 64 लिखूँ, ठीक है, तो 4 को अगर मैं 16 दफ़ा पढ़ता हूँ तो 64 आता है, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, और 4 4 ज़ा 16, और
4 1 ज़ा 4, तो मतलब 3 दफ़ा 4 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो 1 की पावर नीचे क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 4 की पावर 3, ये 2/3 इसके साथ भी है, तो 1 के साथ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वैल्यू सेम आती है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ नीचे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे 9 है, तो 3 की पावर स्क्वायर कर सकता हूँ स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय 3/2, 3 3 से क्या होता है 9 होता है, 3 से 3 स्टूडेंट कट गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बच रही है बेटा, 1/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, यही बचेगा ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं बचेगा। तो मैंने क्या कर दिया, आपके सामने उसी तरह से लिख दिया। अब क्या करोगे, अब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अब इसकी वैल्यू को लिखनी है, ठीक है। कैसे, 4 4 ज़ा 16 और 3 का क्यूब कितना बराबर होता है बेटा, 27 के बराबर होता है, ठीक है। अगर ये किसी टेबल से कट रहा है तो आप क्या कर दोगे स्टूडेंट, कैंसिल आउट कर दोगे। अगर आपके वैल्यू नहीं कट रही होगी तो आप क्या करोगे, इसको वैसी का वैसी लिख दोगे। अगर देखा जाए तो ये किसी भी वैल्यू से स्टूडेंट वैल्यू नहीं कट रही है तो मैं कहूँगा 27/16 और दिस इज योर आंसर, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा आएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन पार्ट नंबर 8 आएगा, ठीक है। इसके लिए एक्सरसाइज करना ना बहुत सारे सवाल यहाँ पे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके इसको सॉल्व कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसको एक ही पार्ट में क्या कर दूँ, सॉल्व कर दूँ। 3n हमारे पास है सवाल में स्टूडेंट, प्लस का मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1, तो बहुत आसान लग रहा है स्टूडेंट, हम बना सकते हैं इसको आराम से। 3 की पावर n-1 फिर मल्टीप्लाई स्टूडेंट क्या, n की पावर n-1, ठीक है। तो चलो आज इसको करते हैं सॉल्व। सोल्यूशन लिखकर सवाल वापसी उतारना है स्टूडेंट। 3n मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इस वाले सवाल को स्टूडेंट ये कर दूँ, 3 का स्क्वायर कर दूँ, 3 3 9 होता है, और उसके ऊपर n+1 कर दूँ तो कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे 3n-1 कर दिया और मल्टीप्लाई का निशान है, 3 की पावर 2 कर दूँ स्टूडेंट, और इसके ऊपर क्या लगा दूँ n-1, तो भी कोई मसले की बात स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से आपके सामने कर दिया है, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करने की स्टूडेंट कोशिश करते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, 3n है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की पावर 2n ज़ा क्या होता है 2n, और 2 1 ज़ा क्या होता है 2 होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3n-1 है, मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट इसके साथ, तो क्या होगा 3 2n-2, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का दोबारा से बेस सेम है तो इसको दोबारा से प्लस माइनस किया जा सकता है, तो स्टूडेंट वही कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 लिखूंगा, n लिखूंगा, प्लस करवाऊंगा 2n प्लस के 2 के साथ, डिवाइडेड बाय 3 लिखूंगा, n-1 है, प्लस करवा दूंगा 2n-2 के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट अब मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये 3n + 2 हो जाएगा, तो 3 की पावर 3n होगा, ठीक है। 3n प्लस का 2 हो गया, डिवाइडेड बाय n प्लस n क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो 3n यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब स्टूडेंट आपको एक रूल पता है कि अगर मेरे पास सेम वैल्यूज़ होती है तो बेस सेम हम कर सकते हैं इसको। अगर मैं इसको स्टूडेंट इस तरह से कर दूं, वैल्यू को कैंसिल आउट करने के लिए उसको उठा के पूरा भी ऊपर लेके जा सकता हूं, तो पूरा उठा के ऊपर ही ले जाता हूं, ठीक है। 3 लिखता हूं, 3n प्लस का 2, इसका साइन पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव 3n हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने +2 लिख दिया, ठीक है। 3n से 3n क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गया, 2 + 2 4 होता है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट 4 हो जाएगी, ठीक है। अब 3 की पावर मेरे पास 3 की पावर 4 कैसे होगी, हमारे पास क्या हो रहा है, एक मिनट देख लो, यहाँ पे ये 3n है, ये माइनस का 2 ही हो रहा था ना, -1 -2 माइनस का 3 हो रहा था, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 3 की पावर 5 जो होती है वो मेरे पास किसके बराबर आती है, 243 के बराबर आती है, क्योंकि 3 की पावर 5 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे के साथ तो 243 स्टूडेंट्स का आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल आसान तक ना मुश्किल नहीं था। चलो आज इसका पार्ट नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 9 जो है वो कुछ इस तरह से सॉल्व हो रहा है कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पार्ट नंबर 9 को, कि लिखा हुआ है 5 की पावर n+3 माइनस का निशान 6.5 n+1 डिवाइडेड बाय क्या है स्टूडेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस का निशान 4 5 की पावर n है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को आप वापसी उतार लेना, ठीक है। मैं इसलिए नहीं उतार रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट मेरे पास ना थोड़ा सा पेजेस कम पड़ जाएंगे ना फिर, ठीक है। तो मैं इसी में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 5 लिखता हूँ, इसको बेटा अलग कर देता हूँ, 5 की पावर n प्लस 5 की पावर q, ठीक है। माइनस का निशान, क्योंकि यहाँ पे अलग था ना इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। 6 की पावर 5 n+1 स्टूडेंट कर दिया, ठीक है। डिवाइड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 9 मल्टीप्लाई बाय, अगर इसको भी मैं अलग करना चाहूँ तो स्टूडेंट अलग कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको 5
1 कर दूँ, ठीक है, बाहर निकाल दूँ, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, पॉइंट लगा करके, मतलब मल्टीप्लाई का निशान लगा कर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, ठीक है। स्टूडेंट ऊपर से 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से क्या ले लूँगा, 5 की पावर n कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा 5 की पावर 3 से कैंसिल और यहाँ से क्या बचेगा सर 6 और 5, तो लिख दूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 बचेगा। डिवाइड में क्या बच रहा है बेटा, डिवाइड में मेरे पास 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो 5 की पावर n कॉमन ले लूँगा, तो इस 5n से 5n करा 9 बचा, माइनस का इस 5n से 5n करा तो 4 बचा, ठीक है। तो ये वैल्यू नो वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गई। 5 की पावर क्यूब किसके बराबर होता है, 125 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दूंगा 125, 6 5 से कितना होता है स्टूडेंट 30 होता है, डिवाइडेड में 9 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। 125 में से 9 जाता है तो बेटा मेरे पास कितना बचता है 95 बचता है, डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 19। तो x की वैल्यू क्या आ गई 19। तो दिस इज योर आंसर। हमने इसको भी स्टूडेंट क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया और स्पीड में ही सॉल्व करा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे सॉल्व स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे वो किस तरह से सॉल्व होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो, ताकि मैं आपको रेगुलर बेसिस में ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करते रहूँ। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सॉल्व। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इसका पार्ट नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है इफ x बराबर है 3 प्लस अंडर रूट 8, तो हमें फाइंड आउट करना है क्या बेटा x प्लस 1 ओवर एक्स। तो मतलब हमारे पास जो चीज़ गिवन होगा हम सबसे पहले स्टूडेंट वो लिख लेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद। गिवन क्या है बेटा मेरे पास x की वैल्यू क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8, मैंने इसको आपके सामने लिख दिया। और मेरे को निकालना क्या है स्टूडेंट अब 1 ओवर एक्स, तो 1 ओवर एक्स वैसे ही लिखोगे तो x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1 के साथ क्या लिखा जाएगा 1 ही लिखा जाएगा। अब क्या करना होगा इसका स्टूडेंट रैशनलाइजेशन करना होगा। तो आप क्या लिखोगे, हम क्या करने जा रहे हैं रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन हमने सीख चुके हैं स्टूडेंट कि हमारे पास जो भी नीचे होता है स्टूडेंट उसको क्या करते हैं इक्वल टू का निशान 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसी के अपोजिट साइन के साथ, मतलब 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस अंडर रूट 8 ताकि कैंसिल आउट होकर वही सवाल बन जाए। अब स्टूडेंट नीचे फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्योंकि एक टर्म बेटा प्लस में लिखी हुई है और एक टर्म माइनस में लिखी हुई है। तो मैं क्या करूँगा 1 ओवर x को वैसे लिखूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा 3 माइनस अंडर रूट 8 और इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल आउट, तो 1 ओवर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 3 9 माइनस 8, 9 में से 8 जाता है तो स्टूडेंट 1 बचता है, तो 1 ओवर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई 1 ओवर x की वैल्यू आ गई। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है बेटा x प्लस 1 ओवर x, तो मैं यहाँ पे वही लिखूंगा x प्लस 1 ओवर एक्स, जबकि x की वैल्यू क्या x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8, तो क्या लिखूंगा 3 प्लस अंडर रूट 8, फिर इसका प्लस का निशान है प्लस लगाया 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 3 माइनस अंडर रूट 8, तो इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। तो x प्लस 1 ओवर एक्स की जो स्टूडेंट वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई 3 प्लस 3 6। तो दिस इज योर आंसर और हमने कितने आसान तरीके से स्टूडेंट इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। अब स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें बस ये लिखा हुआ है कि x माइनस 1 ओवर एक्स, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू पता है, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ स्टूडेंट, आपको पूरा सॉल्व करना होगा लेकिन मैं डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वैल्यू मालूम है कि x की वैल्यू माइनस 1 ओवर एक्स किसके बराबर होगा। तो बेटा x की वैल्यू अभी हमने थोड़े पहले निकाला जो कि क्या था 3 प्लस अंडर रूट 8 था, माइनस का निशान जब भी माइनस लगाते हैं तो फिर ब्रैकेट लगाते हैं, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा 3 माइनस अंडर रूट 8 लिख दूंगा। तो बेटा आप इसके ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 1 ओवर एक्स वैसे ही लिख दिया, 3 लिखा प्लस अंडर रूट 8 लिखा, माइनस प्लस माइनस का 3 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस का अंडर रूट 8 हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस दफ़ा प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 2 अंडर रूट 8, ठीक है। अगर अंडर रूट 8 को सॉल्व करना है तो स्टूडेंट अगर इसका आप एलसीएम लो तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो इसका पेयर बन जाएगा और एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, इसका जो पेयर बना उसको बाहर निकाल दो तो बाहर निकल गया और जो रूट के अंदर उसको रूट के अंदर ही दिया, तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने इसको शॉर्टकट में करवाया ताकि ऊपर वाली वैल्यू सेम ही थी तो उसको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमने अभी जो थोड़ी देर पहले निकाला था एक्स प्लस वन ओवर एक्स किसके बराबर था, 6 के बराबर था, ठीक है। तो चलो अब इसी को लेते हुए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। प्रीवियस काम वही होगा जिसमें आप एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। जब ये वैल्यू निकल जाएगी तो इसी के अंदर क्या करोगे स्टूडेंट, सोल्यूशन लिखने के बाद वो पुराना वाला काम दोबारा से होगा, फिर उसके बाद ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एक्स प्लस वन ओवर एक्स लिख दिया मैंने और इक्वल टू 6 लिख दिया। इसमें मैं क्या कर लूँगा स्टूडेंट, स्क्वायरिंग कर लूँगा। क्या कर लूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि मैं ना उसकी वैल्यू निकाल सकूं, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। तो ये इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा और ये इसके ऊपर भी स्टूडेंट क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसमें मेरे पास फॉर्मूला होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद है ना आपको। वो क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं यहाँ पर नीचे। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का निशान 2ab मतलब 2a की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स है, और b की वैल्यू क्या है, 1 ओवर x है। तो मैंने 1 ओवर x लिख दिया। फिर प्लस का निशान, b की वैल्यू क्या है बेटा, 1 ओवर x का होल स्क्वायर। तो मैंने सिर्फ 1 नीचे x स्क्वायर लगा दिया क्योंकि ऊपर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 6 6 36 क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 1 ही होता है, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे ये वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गई। तो सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर लिख लिया और प्लस का 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। ये प्लस की वैल्यू इसको इक्वल टू के बाद ले जाओ तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 2। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बराबर है किसके, 34 के। तो कितना आसान था और हमने इसको बिल्कुल थोड़े से स्टेप में क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। मतलब इसमें ज़्यादा कोई काम करने की ज़रूरत हमारे पास थी नहीं। अब स्टूडेंट इसी के बाद से इसका पार्ट नंबर 4 भी है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि एक्स का स्क्वायर माइनस का 1 ओवर एक्स का स्क्वायर निकालो। तो हमें मालूम है, हमने सोल्यूशन लिखा कि हमें मालूम है कि एक्स माइनस 1 ओवर एक्स जो है उसकी जो वैल्यू हमने पीछे निकाला था वो क्या निकाला था, 4√2 निकाला था, ठीक है। क्या निकाला, 4√2 या फिर 2√8 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, 4√2 ही लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने ये लिख लिया, ठीक है। बाद वही है, आंसर सेम ही आएगा। अब क्या करोगे, इसके ऊपर भी स्क्वायरिंग कर लोगे। तो मैं कर लेता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब आप इसको बेटा स्क्वायरिंग करोगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे एक्स और 1 ओवर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का निशान 1 ओवर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 4 4 का कितना होता है बेटा, 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। इससे कैंसिल होता है, माइनस से इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, अच्छा सॉरी, मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो कौन सी निकालनी है बेटा, माइनस की निकालनी है, ठीक है। इस चीज़ को आपने नोट रखना है। अच्छा, तो आपने जब इसको सॉल्व करोगे दोबारा से क्या हो जाएगा, 1 ओवर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 16 प्लस 2 होता है 32। तो बेटा ये हमारे पास निकलेगा नहीं, सॉल्व नहीं होगा। तो ये तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपको सही तरीका करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो कि मेरे पास, मैं तुमको बताया कि ये नहीं होगा ऐसे सॉल्व, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं और उसका आंसर लेकर आते हैं तो गलत हो जाता है पूरा सवाल। तो आप लोग क्या करो, आप लोग बस ये कर लो कि मेरे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर निकालना है। तो ये बताइए बेसिकली फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये ए और ये क्या होगा, बी। तो मतलब x प्लस 1 ओवर एक्स और x माइनस 1 ओवर एक्स, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। मुझे इसकी वैल्यू भी पता है, मुझे इसकी वैल्यू भी पता है। कैसे, देखो x प्लस 1 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, हमने पीछे निकाला था 6 निकाला था, और माइनस की वैल्यू क्या निकाला था बेटा, माइनस की वैल्यू निकाला था 4√2 निकाला था, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं इन दोनों की जगह, ठीक है। तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। 6 4 का कितना होता है बेटा, 24√2, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। और इसका आंसर ये भी हो सकता है कि 12√8, ठीक है। तो बात एक ही है, इसमें कन्फ्यूज मत होना क्योंकि मैंने उसमें से और मजीद इसको सॉल्व कर लिया था। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी इसको क्या कर सकते हो, एंड कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें मेरे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी कर लेते हैं सॉल्व और देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो मुझे इसको क्या करना होगा, बैक साइड जाना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इसमें फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो मेरे पास आ रही है, वो ये है। पार्ट नंबर स्टूडेंट कौन सा है, ये 5 है, ठीक है। अब ये देखो प्लस वाले, तो प्लस वाले को निकालना आसान होता है, जैसे भी हमने थोड़े पहले निकाला था। कैसे, आपको मालूम है, एज वी नो डैट, हमें मालूम है कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ना, वो गिवन क्या है बेटा, वो मुझे मालूम है कि एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर जो हमने निकाला था वो 34 था।
ठीक है, अब क्या करोगे, इसी के ऊपर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे। प्लस वाले को निकालने का तरीका ये होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर हम इसके ऊपर स्क्वायरिंग कर लेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 34 के ऊपर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू निकालना आसान हो जाएगी। कैसे, देखो फॉर्मूला लगेगा एक्स का स्क्वायर होगा प्लस 2 एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर 1 ओवर एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स का 4 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो वही फार्मूला है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे 34 का स्क्वायर जो मेरे पास होता है वो किसके बराबर होते हैं, 1 5 और 6। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा मेरे पास। अब ज़रा इसमें से देख लो, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचेगा, एक्स का 4 प्लस 1 ओवर एक्स का 4 किसके बराबर है बेटा, प्लस का 2 था इक्वल टू के बाद चलेगा, तो 1156 माइनस का 2, तो इसकी जो वैल्यू है वो स्टूडेंट क्या आ जाएगी, x4 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से 2 माइनस कर दो तो 1164 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या आया है, इसका आंसर आया है, तो इसको भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो आज अब इसका नेक्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास वो किसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो गिवन दिया हुआ है, आई थिंक सो यही इसी का पार्ट है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं पार्ट नंबर 6 बता देता हूँ आपको, क्या है मेरे पास कि x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर मालूम करना है। ठीक है, जबकि हमें मालूम है, एज वी नो डैट, हमें मालूम है कि x माइनस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर था, एक 2√8 भी या 4√8 कुछ भी लिख सकते हो। मैं 2√8 लिख कर लेता हूँ, आप 4√8 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हम क्या करेंगे बेटा, x माइनस 1 ओवर एक्स के ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, मुझे सिर्फ यही निकालना था। ठीक है, तो मैंने ये निकाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2√2 का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, तो वैसे ही चल जाएगा। इसके रूट के अकॉर्डिंग 2 के ऊपर स्क्वायर है, तो 2 का क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो मैंने कितना आसान तरीके से कर लिया। अब इसकी जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर बराबर है स्टूडेंट किसके, 32 के। तो ये देखो मैंने इस पार्ट को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी जल्दी सॉल्व किया है और ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सवाल सॉल्व हो गया। चलो आ जाओ इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सॉल्व। अब हमारे पास स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड दी रैशनल पी एंड क्यू, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट, हमारे पास ये दिया हुआ है गिवन। ठीक है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन के साथ साथ गिवन मेरे पास ये है। मैं सबसे पहले बेटा इस वाले टर्म को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 8 माइनस 3 अंडर√2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अंडर√2। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले इसको रैशनलाइजेशन करना होगा। तो 8 माइनस 3 अंडर√2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अंडर√2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 अंडर√2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अंडर√2। ये रैशनलाइजेशन करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ऊपर वाली टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली टर्म नीचे से मल्टीप्लाई होगी। तो अगर ऊपर वाली टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 अंडर√2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 माइनस 3 अंडर√2 मैंने वैसे लिख दिया मल्टीप्लाई करके। नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो यहाँ लिख देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है स्टूडेंट किसके, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 के ऊपर स्क्वायर माइनस 3 अंडर√2 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। ऊपर वाली टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 32 हो जाएगा, फिर 8 को स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 3 8 से कितना होता है मेरे पास, 24 होता है। तो क्या हो जाएगा 24 और साथ में क्या लिखा जाएगा, अंडर√2 लिखा जाएगा। उसी तरह से माइनस प्लस अच्छा ये माइनस माइनस प्लस भी तो होगा। देखो 8 को 4 से किया तो मेरे पास 32 आ गया, फिर 8 को माइनस 3 से करा तो मेरे पास 24 आ गया। ठीक है, फिर 24 और √2 से ऐसे फिर माइनस प्लस दोबारा से माइनस होगा। 3 4 कितना होता है स्टूडेंट, 3 4 12 होता है और साथ में क्या होता है, अंडर√2 होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, अंडर√2 लिख दिया। फिर माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। 3 3 क्या होता है, 9 होता है और रूट को रूट से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट,
नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो 16 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से कुछ कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा 32 मैंने वैसे ही लिखा, माइनस का बेटा 24 और माइनस का 12, तो ये कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 38, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और 4 + 2 6 36 होगा, सॉरी 34 + 12 36। ठीक है, और रूट साथ में लिखा जाएगा, प्लस का निशान, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 का पेयर है, तो ये 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 16 आ जाएगा। ठीक है, 2 9 से कितना होता है स्टूडेंट, 2 9 से 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ज़रा गौर से देखो, 32 वैसे ही लिखा, माइनस का 36 वैसे ही लिखा, रूट 2 वैसे ही लगा दिया, प्लस का निशान वैसे ही लिखाया। 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि रूट हट गया तो 2 तो बचा ना, 9 2 से कितना होता है 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली 18। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट अगर 32 में से हम क्या माइनस करते हैं, 18 को माइनस करते हैं, तो मेरे पास कितना बचता है 14 बचता है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 16 में से 8 गया तो मेरे पास माइनस का 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या बच रहा है 14, सॉरी मुझे माइनस नहीं करना बल्कि मुझे प्लस करना है। ठीक है, तो 32 प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 18, तो मेरे पास कितना बचता है 50 बचता है। क्या बचता है 50, तो क्या लिख दूंगा 50 माइनस का 36 √2 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। अब स्टूडेंट क्या करोगे, इसको अलग अलग करके लिख दो, तो 50 माइनस का 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसको अलग अलग करके लिखोगे तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस माइनस करके मेरे पास ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं प्लस का लिख सकता हूँ 36 √2 माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 2, मतलब प्लस का 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर नीचे माइनस था ऊपर कैसे चले गया, नीचे हो ऊपर हो या बीच में हो, सब जगह का मतलब मतलब किसी साइड भी आप लिख सकते हो माइनस। ठीक है, तो माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 25 हो जाएगा और प्लस का 18 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वैल्यू बेसिकली किसकी आई है, 8 माइनस 3 √2 डिवाइडेड बाय 4 + 3 √2 के बराबर आई है। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू स्टूडेंट फाइंड आउट हो गई। अब ज़रा गौर से देखो मेरे पास क्या है p + q √2 भी है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको इसके साथ लिखना होगा। ठीक है, तो मैं इसके साथ इसको लिखता हूँ कि मेरे पास जो इसकी वैल्यू थी वो क्या आ गई, माइनस का 25 + √2, तो लिख देता हूँ माइनस का आपके सामने माइनस का 25 प्लस, ठीक है 18 √2, ठीक है इक्वल टू का निशान p + q और √2 हो गया। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। अब स्टूडेंट क्या करना होगा, मुझे p और q की वैल्यू चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इक्वालिटी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू से पहले वाली टर्म के इक्वल हो सकती है और इक्वल के बाद वाली टर्म मतलब 18 + √2 बराबर हो सकता है स्टूडेंट किसके, q √2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 25, जबकि √2 से √2 कैंसिल आउट हुआ तो q की वैल्यू क्या आ गई बेटा 18 पॉजिटिव का। हमें यही तो सॉल्व करना था, p और q की वैल्यू, तो हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लिया। चलो आ जाए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। ये वाली टर्म है बेटा, और स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों एक ये है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। अब इसका आखिरी क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। अब स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 आ गया है, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका और पेपर के लिए सवाल इंपॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा ध्यान से और गौर से देखना बेटा। ठीक है, सवाल को तो मैंने वापसी से आपके लिए आकर स्टूडेंट उतार दिया। ठीक है, 3/5 मैंने लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 16 की पावर 5/4, जबकि 8 की पावर 4/3। ठीक है, सारी वैल्यूज़ मैंने क्या करा है आपके सामने मेंशन करके क्या कर दिया स्टूडेंट लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपके पास क्या हो, यानी वैल्यू गिवन हो। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करोगे, एक एक करके सबका एलसीएम लोगे ताकि ये पावर में चेंज हो जाए। तो 25 का तो मुझे एलसीएम मालूम है कि अगर 5 का स्क्वायर लेते हैं तो मेरे पास क्या बनता है बेटा 25 बनता है। 2 4 3 थोड़ा मुश्किल होता है, इसका मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो 2 4 3 का अगर आप स्टूडेंट प्यारे बच्चों एलसीएम लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 7 चलेगा, 3 7 ज़ा 21। फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा
9 और 3 1 ज़ा 3, तो टोटल कितने 3 आ गए, 1 2 3 4 5। तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है स्टूडेंट। अब नीचे वाली टर्म को भी कर लेते हैं 16, तो 4 का स्टूडेंट स्क्वायर देखिए 2 से करेंगे। ठीक है, 2 की पावर अगर मैं 4 ले लूँगा ना तो मेरे पास 16 ही होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4। उसी तरह से 8 में क्या होगा बेटा, अगर 2 की पावर 3 ले लूँगा तो मेरे पास 8 आता है, तो 4/3। आप एलसीएम लेकर देख लेना, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। तो बेटा मेरे पास क्या बचे यहाँ पे, 5 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर दोबारा से क्यूब बची है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 की पावर 5 और यहाँ पे 2 की पावर 4। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आई है जो कि मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अच्छा ये 5 की पावर नहीं हो रही बेटा, 3 की पावर हो रही है। आपने मुझे रोका भी नहीं, बताया भी नहीं, तो ये 3 की पावर क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक मत करना, ये 3 की पावर होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की पावर क्यूब क्या होता है 125, 3 की पावर क्यूब कितना होता है बेटा 27, जबकि 2 की पावर 5 जो होता है उसको मल्टीप्लाई करोगे 32, जबकि 2 की पावर जो 4 होता है वो कितना होता है स्टूडेंट 16 होता है। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास जो वैल्यू है वो कैलकुलेटर में क्या आएगी, आप इसको कैलकुलेट करना, तो इसकी वैल्यू 3375 डिवाइडेड बाय 512। हो सकता है कि आपके बुक के अंदर इसको और सिंप्लीफाई किया होगा, तो आप जस्ट क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलो आ जाओ, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। अब इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को वापसी उतार दिया और सबसे पहले हम लोग 54 का क्या लेंगे स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो चलो आज 54 का एलसीएम लेते हैं। तो इसको 2 की टेबल से काटना स्टार्ट करते हैं, 2 2 ज़ा 4 और एक यहाँ से 2 7 ज़ा 14। फिर 3 की टेबल, 3 एंड 3 को टेबल कितनी दफ़ा पढ़ूंगा कि मेरे पास 27 है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और स्टूडेंट 3 1 ज़ा 3। तो मेरे पास जो वैल्यू बन करके आई है वो क्या आ गई है स्टूडेंट, 3 दफ़ा 3 है और 1 दफ़ा 2 है। ठीक है, तो मैं इसको ये ऐसे करके लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। ठीक है, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। प्लस का निशान बेटा क्यूब लगा हुआ है, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, 27 का भी एलसीएम लेना होगा। ठीक है, अगर 27 का एलसीएम लेते हो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 27 एलसीएम ले लो, 2 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 3 दफ़ा क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 3 लिख देता हूँ, उसके ऊपर क्या लिखा है बेटा 2x लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है, तो क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/3 होता है। ठीक है, तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से क्या कर दिया, आपके सामने शो कर दिया है। ठीक है, अब 9 का जो अगर तुम लोग एलसीएम लोगे तो स्टूडेंट क्या होता है 3 की पावर स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1। ठीक है, प्लस का निशान 216 की जगह तुम वैल्यू निकालोगे स्टूडेंट तो क्या आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। 216 को निकालोगे 2 दफ़ा 2, 3 दफ़ा 2 आएगा, 3 दफ़ा 3 आएगा, एलसीएम ले लेना। और साथ में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 2n माइनस का 1। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, आपके सामने स्टूडेंट पूरी वैल्यूज़ को लिख करके दिखा दिया। अब करना क्या होगा, अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ऊपर, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और फिर इसको काटना चाहो तो डायरेक्टली इसको इससे क्या हो सकता है स्टूडेंट काट सकते हैं, तो 2 की पावर 3 की पावर 2 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई मसले की बात नहीं है, तो इसको इस तरह से लिख लो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 प्लस का निशान, यहाँ पे 3 की पावर क्या बचेगा 2x बचेगा, नीचे अगर स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 3 लिखूँगा 2x और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का निशान, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब 3 को बेस सेम पावर ऐड होता है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, 3 2n माइनस का 1 और आखिरी में प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बेस सेम पावर है, इतना इसके 3 है तो 3 को आगे जाके प्लस कर दो, सिंपल, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो स्टूडेंट इसको अगर देखा जाए तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है देख लेते हैं। तो मेरे पास जो आएगा स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसका भी बेस सेम पावर ऐड हो रहा है, अगर देखा जाए तो इसका भी हमारे पास बेस सेम पावर ऐड हो रहा है, तो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ 2x प्लस का 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर देखा जाए तो नीचे वाली टर्म में भी बेस पे सेम पावर ऐड हो रहा है अगर देखा जाए तो मैं क्या बेस सेम पावर ऐड कर दूँ, लेकिन कॉमन भी निकल रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 3 2x प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन में ये मेरे पास x ही है ना, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास n है या x है, चलो सही है, तो प्लस का निशान हो जाएगा 2 की पावर 3
और यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, 3 की पावर 2n प्लस का 2। ठीक है, अब मुझे ये देखना है सवाल में कि मेरे पास ये x ही था या n था। ठीक है, मैंने शायद यहाँ पे n लिख दिया है और ये वैल्यू जो है स्टूडेंट x है। ठीक है, कभी कभी होता है ना, ये लिखने में क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली वैल्यू को जो मैंने जहाँ पे n लिखा था वो बेसिकली n नहीं है, वो बेसिकली x है। ठीक है, तो इसको भी x कर दो, इससे भी स्टूडेंट x कर दो और इसे भी x कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरे पास टर्म आ गई। ठीक है, अगर देखा जाए तो ऊपर से कॉमन, नीचे से कॉमन क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 की पावर x प्लस 3 को वैसे ही लिखा। ठीक है, और नीचे जो मेरे पास कॉमन आ रही है वो क्या आ रही है, 3 की पावर 2x प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो इससे ये वैल्यू कटा है स्टूडेंट, तो 1 बचा, प्लस का निशान, इससे ये पूरी वैल्यू कटी तो क्या बचा, 2 की पावर 3 बचा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इसमें ज़रा गौर से देखो, मैं 2 लिखता हूँ, x लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, 2 की पावर x प्लस का 2 प्लस का 1 कर देता हूँ। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, 2 + 1 3 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2x प्लस का 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 3 2 का क्यूब किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 8 के बराबर होता है। तो मैंने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। मैंने इसको इसलिए लिखा है ताकि कैंसिल आउट कर सकूँ। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस का 2 बेस सेम, पावर ऐड को मैं अलग करके लिख दिया। ठीक है, इसको अलग से 1 लिख दिया, लिखा जा सकता है। ठीक है, और 3 2 की पावर x प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। तो इससे बेटा ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या हो गया, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ क्या हो जाएगा 9। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2/3। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने इस वाले सवाल को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आप इसका भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इस मेरे पास पार्ट नंबर 3 आ गया। ये वाला सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में। तो स्टूडेंट सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा से सवाल को उतार लेना। हमने 216 को अभी सॉल्व किया था और मैंने इसका बताया था, तुम्हारे पास एलसीएम क्या, अच्छा इन सब के ऊपर रूट भी लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं 216 को, तो इसका जो एलसीएम बनता है वो क्या बनता है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, 2/3। ठीक है, उसी तरह 25 का क्या होता है बेटा, 5 के पावर स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लग जाएगा 1/2। मेरा नीचे 0.4 है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर मेरे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यू होती है तो हम लोग 100 से करते हैं, या 3 वैल्यू होती है 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो पॉइंट हटा के मैंने ये कर दिया। जब इसको सॉल्व करोगे ना कैलकुलेटर के अंदर, तो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, और इन सब के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, रूट लगा हुआ है। अब क्या करना होगा, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना, बस स्क्वायर को रूट से क्या कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करने की स्टूडेंट थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अगर ये देखा जाए तो स्टूडेंट 4 1 ज़ा 4 होता है। ठीक है, अगर 4 को 25 दफ़ा पढ़ें तो 100 होता है। ठीक है, 4 25 ज़ा 100। तो मेरे पास जो वैल्यू बच रही है वो क्या बच रही है देख लेते हैं। ये 2 की पावर स्टूडेंट क्या है, 3 है, ये वाली पावर 2/3 है ना, तो ये इसके साथ भी इसके साथ भी है। ठीक है, तो मैं इसके साथ भी लिख सकता हूँ, इसके साथ भी लिख सकता हूँ। तो मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 2, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, और पावर क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2। अब स्टूडेंट याद रखना, मेरे पास पावर कभी भी नेगेटिव में अच्छा नहीं लगता, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बनाते हैं, ये ऊपर और ये नीचे। तो इस 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो बेटा मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2 की पावर 2 बच रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है स्टूडेंट, 3 की पावर 2, और यहाँ पे 5 की पावर 1, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये ऊपर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, 25 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 3/2। अब 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको भी करके हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास बेसिकली क्या बच रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 की पावर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, 4 9 से मेरे पास किसके बराबर होता है। ठीक है, अगर 4 को 9 से करेंगे तो मेरे पास 36 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 36 हो गया, और यहाँ पे बेटा 5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 25 के। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा,
6 6 36, 5 5 25। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 6/5। तो दिस इज़ योर आंसर, जो कि मैंने आपको फाइंड आउट करके बता दिया। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, लेकिन आसान तरीके से क्या हो गया स्टूडेंट, सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, चलो इसको करते हैं। अब इस टाइम मेरे पास पार्ट नंबर 4 आ गया, ये आखिरी पार्ट है इस एक्सरसाइज का। तो बेटा ये मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया क्योंकि थोड़ा स्टोरेज का इशू हो रहा था। तो 1/3 + 2/3 लिखा हुआ जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो बेटा मैंने एक दफ़ा इसको लिखा और फिर वाली वैल्यू को लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई करवाना है, और एक दफ़ा प्लस लिख करके इस वाली वैल्यू को दोबारा लिख दिया। अब बेटा ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो लिखा हूँ A 1/3 × 2/3, माइनस का निशान, फिर A 1/3, तो A 1/3, फिर 1/3 और B की पावर 2/3। फिर जब से A 1/3 करा और B 4/3, उसी तरह से इसको करा, B 2/3 और 2/3 A की वैल्यू, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, B की पावर 2/3 और A की पावर 1/3 लिखा, फिर 2/3 यहाँ पे था तो 2/3 लिखा और आखिरी में 4/3 था तो मैंने 4/3 लिख दिया क्योंकि प्लस 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 होता है। याद रखना बेस सेम पावर ऐड होता है स्टूडेंट। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो मैंने एक दफ़ा लिख दिया और 1 + 2 लिख दिया, माइनस का निशान लिखा। इन दोनों का डिनोमिनेटर की वैल्यू मेरा सेम है तो नीचे 3 लिखा, ऊपर 1 + 1 कर दिया, और B की पावर 2/3 वैसे उतर गया, प्लस का निशान, A की पावर 1/3, B की पावर 4/3, इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसको छोड़ दिया। फिर इसका B की पावर 2/3, A की पावर 2/3, इसमें भी कुछ नहीं कर सकता, इसको भी वैसे छोड़ दिया। माइनस का निशान, 2 की पावर 3 और B की पावर 2/3। तो बेटा ये 3 है तो एक दफ़ा लिखा सकते हैं, 2 + 2 हो जाएगा। ठीक है, और A की पावर 1/3 वैसे उतर गया। प्लस का निशान, ये भी सेम है तो बेस सेम, पावर ऐड 2 + 4 और 3 एक दफ़ा लिख दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में जब सेम होता है तो वह एक दफ़ा लिखा जाता है। तो 1 + 2 3 होता है, 3/3 हो जाएगा, माइनस का निशान, ये 2/3 हो जाएगा बेटा, B की पावर 2/3 हो जाएगा, प्लस का निशान 1/3 और 4/3 वैसे उतर गया, 2/3 वैसे उतर गया, माइनस का निशान 2 2 क्या होता है, 2 + 2 4 होता है और नीचे 3 हो जाएगा, और 1/3 वैसे उतर गया, प्लस का निशान 2 + 4 6 होता है और 6 के नीचे 3 वैसे उतर गया। तो बेटा ये वाली वैल्यू और 2/3 की वैल्यू और 2/3 की वैल्यू दोनों सेम है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल आउट। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी सेम थी तो कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 पावर कैंसिल आउट हुआ, 3 1 3 2 6 हो गया। बेटा A की पावर क्या हो गई 1 और B की पावर क्या हो गई 2। तो दिस इज योर आंसर। हमने कंप्लीट सवाल को सॉल्व कर लिया। अगर इसमें मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।